बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कि डीएनएस और टीएलएस और डीएनएस और एचटीटीपीएस इन दोनों में कौन सा बेहतर रहेगा आपकी इंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट में। हम अब ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ पे हमने इंटरप्राइज लेवल पाई होल डीएनएस डिप्लॉय किया था, वहाँ पे हम इंटरनली तो अपने डीएनएस को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं अपने तरीके से। अब ये एक चैलेंजिंग जो पार्ट है वो हमारे पास पाई होल जो एज पे डिप्लॉय है डीएमजी जोन में, चैलेंजिंग एरिया ये वाला है कि अब यहाँ पे आपकी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का डीएनएस डाटा यहाँ पे आ रहा है और आपको इसे इंटरनेट पे सिक्योर करना है। तो एक तरीका तो हमने जो हमने डिस्कस किया था कि हमने रिकर्सिव डीएनएस हमने डिप्लॉय किया था, जो कि अनबाउंड एप्लीकेशन को यूज करते हुए पाई होल में, जो कि रूट सर्वर से टीएलएस जो टॉप लेवल डोमेन लेवल से टीएलडी के पास, फिर अथॉरिटेटिव डीएनएस के पास। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए, कि आप डीएनएस और टीएलएस यूज कर लीजिए या डीएनएस और एचटीटीपीएस जैसे डीओएच हम कह रहे हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप पाई होल यूज कर रहे हैं तो पाई होल की वेबसाइट पे हम अगर जाते हैं, हम pieHole.net पे आके यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में आके आपने गाइड में आके और डीएनएस पे आके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें डीओटी का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। और उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट की है या तो अनबाउंड की है या डीओएच की है या अपस्ट्रीम सर्वर्स कह रहे हैं आप, वो यूज कर लीजिए। इधर तो बाय द वे आप डीओटी ऐसा हमें डॉक्यूमेंटेशन में वो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एंटरप्राइज में के नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर डीएनएस चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ माइक्रोटेक पे आप डीएनएस यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोटेक पे हम ऑलरेडी डीओएच डिप्लॉय कर चुके हैं, आप वहां पे डीओटी को भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से इनमें फर्क क्या है और डिफरेंस क्या है, कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर कम बेहतर होगा आपके लिए। ये कह रहे हैं दोनों जो है आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों इंक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है। हमारे पास जो आपके पास जो डीएनएस पाईहोल का डिप्लॉय है, यहाँ से लेकर आपका अपस्ट्रीम सर्वर जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये क्लाउडफेयर हो सकता है, आपके पब्लिक के लिए डीओएच के कुछ सर्वर्स हैं वो हो सकते हैं, गूगल हो सकता है, क्वाड9 हो सकता है, ये सब के सब डीओएच के जो प्रोटोकॉल है उसके अगेंस्ट अगर इंक्रिप्शन हो रही है या डीओटी की इंक्रिप्शन हो रही है, ये कंप्लीट इंक्रिप्शन में पब्लिक प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, डिजिटल सर्टिफिकेट को यूज करते हुए, यहाँ पे जो मिडिल मैन है उनसे बचा जा सकता है। वो अब कोई भी साइबर सिक्योरिटी के हो, कंप्लायंस हो, गवर्नमेंट हो, आपकी आईएसपी हो, और उनको नॉर्मल ही एक इनक्रिप्टेड ट्रैफिक दिखाई दे रही है, वो यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते आपकी ट्रैफिक को। अब इन दोनों में हम जो डिफरेंस देख रहे हैं वो मेनली किस बेस पे देख रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट मेथड की बेस पे, प्राइवेसी बिहेवियर की बेस पे, नेटवर्क कंट्रोल की परफॉर्मेंस पे, और बायपास पोटेंशियल कितना है किस प्रोटोकॉल का। बेसिक डिफरेंस क्या है, इसका फुल फॉर्म है टीएलएस, डीएनएस और द टीएलएस, डीएनएस और द एचटीटीपीएस। पोर्ट यूज होती है 853 डीओटी के लिए और पोर्ट 443 हमारे पास डीओएच के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये वाली पोर्ट बहुत सारी फायरवॉल और आईएसपी आपकी ब्लॉक कर सकती है। ये इससे आपको चेक करना होता है कि आपके सोर्स और डेस्टिनेशन में अगर ये दोनों इंटरनेट में आपका क्लाइंट और आपका वेब सर्वर इंटरनेट क्लाउड को यूज करते हुए, ये हमारे पास वेब सर्वर है। अब इन दोनों के दरमियान इंक्रिप्शन तो होगी टीएलएस की बेस पे, लेकिन अब ये है कि इन बिटवीन आया ये पोर्ट अलाउ है या डिनाई है, इसका क्या स्टेटस है, आपको ये चेक करना होता है। लेकिन 443 कोई भी आईएसपी, कोई भी सेटअप इसे स्टॉप नहीं कर सकता। आपकी सारी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है वो एचटीटीपीएस की बेस पे, ये ज्यादा ट्रैफिक 70, 80, 90% तक एचटीटीपीएस की ट्रैफिक हमारी यहाँ पर ट्रैवल कर रही होती है, तो वो उसे ब्लॉक नहीं करते। मोस्टली सारे फायरवॉल्स जितने भी आईएसपी अपने फायरवॉल में होते हैं, 443 को वो ब्लॉक नहीं कर सकते। और इसी तरह 53 पोर्ट 53 नॉर्मल डीएनएस के लिए यूज होती है। तो सबको पता है कि यहाँ पे
डीएनएस की ट्रैफिक तो गुजर के जाएगी, फिर ये सबकी नज़र इस पोर्ट पे होती है। प्रोटोकॉल ये यूज़ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज़ कर रहा है, और ये हमारे पास HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। विजिबिलिटी इजी टू आइडेंटिफाई है, और यहाँ पे आपकी डीएनएस की ट्रैफिक चूंकि HTTPS के अंदर जा रही है, तो ये एक नॉर्मल HTTPS की ट्रैफिक दिखाई देती है, उसमें कोई डिफरेंशिएट ये नहीं कर सकता कि अब इसमें डीएनएस की ट्रैफिक कौन सी जा रही है। तो यहाँ तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पोर्ट जो TLS यूज हो रहा है पोर्ट नंबर 853 पे, तो ये यूज किया जा रहा है DOT को। और यहाँ पर आपकी नॉर्मल सारी यूजर की ट्रैफिक, सारी ट्रैफिक HTTPS के थ्रू अगर जा रही है, तो उसी के अंदर वो हाइड होके जाता है। एंटरप्राइज कंट्रोल यहाँ पे इजियर है, क्योंकि वो अपनी पोर्ट के साथ मैनेज कर रहे हैं, ये इजियर है। और ये हार्डर है, आप ज्यादा अच्छा कंट्रोल एंटरप्राइज को इस पे नहीं मिलता। प्राइवेसी इसकी गुड है और इसकी बेटर है। आप बहुत ज्यादा प्राइवेसी अगर आप चाह रहे हैं बेहतर तरीके से, तो ये ज्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है DOT की, ये लाइटर है, और ये थोड़ा सा हैवियर है, फिर DOH हैवियर है। ब्राउजर में इसमें बड़ी लिमिटेड सपोर्ट मिलती है DOT को, लेकिन DOH की बहुत सारे ब्राउजर इसको अब सपोर्ट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज हम देखते हैं, लेटेंसी इसकी थोड़ी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है। ये थोड़ा कम लोड डालेगा आपके CPU यूज पर, और इसका लोड थोड़ा ज्यादा होगा। और यहाँ पर कंपेटिबिलिटी मॉडरेट है, और यहाँ पे एक्सीलेंट है। आप क्लाइंट से लेकर जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस आ रहे हैं, सब पे DOH मोस्टली डिप्लॉय हो जाता है। तो ये था जनाब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DOT एंड DOH का। अब इसे डिप्लॉय कैसे करने हैं, अगले लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।